Bismillahirrahmanirrahim. Today I will teach you Newton's first law of motion. Okay, first of all I will tell you who was Newton. Sir Isaac Newton was born in England. He is the first and the most prominent scientist or physicist who gave the theories of motion. इसने न्यूटन ने कुछ मोशन के बारे में कुछ थ्योरीज दी थी जिनको हम कलेक्टिवली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कहते हैं. ठीक है, 3 थ्योरीज हैं इसकी. पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड है न्यूटन थर्ड लॉ. ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट थ्योरी है और ये सारी लॉज मोशन पे डिपेंड करती हैं. ठीक है, अब हम फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे. न्यूटन के फर्स्ट लॉ जिसकी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अक्सर हम इस तरह करते हैं. स्टेटमेंट उसने क्या दी है कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो. इसका जो मेन बात है कि नेट फोर्स जो होगी वो जीरो अगर होगी तो ही ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. तो अगर नेट फोर्स, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, यानी जो बाहर से जो फोर्स लगती है, यानी जो हम खुद लगाते हैं, ठीक है, वो फोर्स अगर जीरो होगी यानी कि कोई फोर्स नहीं लगेगी, ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट. तो ही ऑब्जेक्ट जो है वो मेंटेन करेगा, मतलब बरकरार रखेगा, उसकी रहेगी स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ यूनिफॉर्म, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. समझ आइए आपको? स्टेटमेंट से ही समझ आ रही है कि अगर नेट फोर्स यानी एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं होगी किसी ऑब्जेक्ट पे, तो या अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में थी पहले से तो वो मेंटेन रखेगी स्टेट ऑफ रेस्ट, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी. ठीक है, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. ओके, तो अब मैं आपको समझाती हूँ. स्टेटमेंट से अगर आपको समझ आ गई है तो अब आपको आगे की भी समझ आएगी और एग्जांपल्स के थ्रू हमेशा अच्छी समझ आती है. ठीक है, तो क्या था स्टेटमेंट है कि अगर नेट फोर्स जीरो होगी, क्या होगा? नेट फोर्स यानी बाहर की जो फोर्स है अगर वो जीरो होगी यानी कि कोई फोर्स नहीं होगी, तो बॉडी अगर रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन जो भी है अलग अलग है तो वो उसको मेंटेन रखेगी. ठीक है ना, तो अगर नेट फोर्स हम इस तरह लिखते हैं जीरो होगा, तो इसका मतलब है कि उस पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी कि उसकी जो स्पीड है, जाहिर बात है वो भी जीरो होगी. जब आप रेस्ट पे एक चीज़ है यानी कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही है, जो चीज़ रेस्ट पे है तो उसकी कोई वेलोसिटी भी नहीं होती, वो भी जीरो होती है. और सेम टू सेम उसकी जो एक्सेलरेशन होती है वो भी जीरो होती है. ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब कि वो कितनी किस तरह से वो चल रही है, कितने टाइम में चल रही है, तो वो भी जीरो ही होती है. ठीक है, अब मैं आपको इसमें समझाऊंगी कि जो न्यूटन का जो ये फर्स्ट लॉ है इसके 2 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है स्टेट ऑफ रेस्ट, सेकंड पार्ट है स्टेट ऑफ मोशन. पहले हम जाएंगे स्टेट ऑफ रेस्ट पे. ओके, तो पहले आपको बताऊंगा कि न्यूटन का फर्स्ट जो पार्ट है लॉ का, फर्स्ट लॉ का जो पहला पार्ट है वो है रेस्ट है. तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर नेट फोर्स जीरो होगी तो बॉडी जो है वो रेस्ट पे ही रहेगी. ठीक है, और मोशन का वो फिर अलग से मैं आपको बताती हूँ. तो देखिए, ये जो रेस्ट का जो पार्ट है ये बहुत हम कॉमन ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल दूँ चेयर की. ठीक है, एक चेयर है जो एक रूम में पड़ी हुई है. ओके, जैसे कि ये चेयर है, ठीक है ना, एक चेयर पड़ी है एक रूम में, तो वो किस में पड़ी होती है? चेयर हमेशा रेस्ट में पड़ी हुई है होती है ना. लेट्स सपोज ये चेयर अपने रेस्ट में पड़ी है, तो अगर ये रेस्ट में पड़ी है और मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं, मतलब जीरो हो मेरी फोर्स, तो क्या चेयर खुद भागना शुरू कर देगी? चेयर ना खुद उड़ेगी, मोशन स्टार्ट नहीं करेगी. ठीक है, वो तो अगर एक चेयर रेस्ट पे पड़ी है और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, जीरो है फोर्स, तो चेयर विल रिमेन एट द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखेगी. लेकिन इसके ऑपोजिट अगर एक चेयर तो खैर हम नहीं कह सकते, कोई भी कार है या कोई भी वो चीज़ मोशन में है, मोशन कर रही हो, तो हम उस पर अप्लाई करें फोर्स तो वो रुकेगी ना. तो इसी तरह अगर चेयर पे मैं कोई फोर्स अप्लाई करती हूँ तो वो हिलेगी, तो वो जो है मोशन में होगी, वरना वो नेट फोर्स अगर जीरो हो तो वो अपना स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन रखेगी. ओके, नेक्स्ट पार्ट है मोशन का. ठीक है, उसमें भी वही कॉन्सिक्वेंस है कि अगर नेट फोर्स जीरो होती है तो मोशन. तो अब इसकी मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझा सकती हूँ कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन. अगर एक बॉडी मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही वो चलती रहेगी जब तक मैं उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करूँ. ओके, तो मोशन इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल कार की देती हूँ, ये कार की पहली एग्जांपल मैं इसके लिए दे रही थी कि कॉमन ऑब्जर्वेशन है. अगर एक कार है उस पे जो है नेट फोर्स जीरो है और वो मोशन में है. ठीक है, वो रेस्ट का था, ये अब मोशन में है. एक कार है वो मोशन में चल रही है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन में. यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम मोशन में चल रही है, सेम स्पीड के साथ चल रही है. ठीक है, तो वो चल रही है कार.
और हम कोई भी फोर्स अप्लाई ना करें, याद रखें कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बेस करता है नेट फोर्स अगर जीरो होगी, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स इस कार पे जीरो होगी, मैं कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, उस कार पे वो चल रही है, ठीक है, वो अपनी स्टीयरिंग की वो फोर्स होती है, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि कोई ऑपोजिट फोर्स में अप्लाई नहीं कर रही, तो वो कार जो है मोशन में ही रहेगी, वो स्टॉप नहीं होगी, ठीक है ना, जब तक मैं उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई ऑपोजिट फोर्स अप्लाई नहीं करती। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, लेकिन वो इस मोशन के थोड़े ऑपोजिट है, इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एक सेकेंड मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ एक फुटबॉल की, ठीक है, ये एक फुटबॉल हो गया या बॉल है व्हाटएवर। अब ये बॉल है, ठीक है, आप सोचें आप इसको अपने फुट से धक्का देते हैं, ठीक है, धक्का देते हैं, तो ये पहले ये रेस्ट में थी, लेकिन आपने फोर्स अप्लाई किया उस पर, फोर्स जो है वो जीरो नहीं रहा, आपने इसको अप्लाई किया फोर्स, ठीक है ना, तो ये अब मोशन में हो गई, ये अब चल रही है इस तरह, तो ये तब तक मोशन में रहती है, कहते हैं इसने जो कहा है न्यूटन ने, ये तब तक मोशन में रहेगी जब तक मैं कोई और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करती, ठीक है। एक बॉल अगर मोशन में है तो वो तब तक नहीं रुकेगी कि जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई ना करूँ। रेस्ट में अगर कोई चीज़ है वो तब तक रेस्ट से नहीं हटेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो। मोशन में अगर कोई चीज़ है वो तब तक मोशन से नहीं रेस्ट पे नहीं आएगी जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना करूँ, ठीक है ना, जब तक फोर्स जीरो हो। लेकिन ये बात तो जरा देखें कि जब एक फुटबॉल होता है, आप उसको फुट से धक्का देते हैं, वो जाती है, मोशन में तो हो जाती है, लेकिन कहीं पॉइंट आता है कि वो स्टॉप हो जाती है, इधर स्टॉप हो जाती है, कोई दीवार आ जाती है, कुछ ना कुछ होता है, या अक्सर खुद भी वो स्टॉप हो जाती है। अगर बहुत बड़े ग्राउंड में हम खेलते हैं तो क्यों एक बॉल अगर एक धक्का दे तो सारी उम्र तो नहीं चलता रहता ना, वो क्यों रुक जाता है कुछ टाइम बाद? तो ये भी इसलिए रुकता है कि उसको एयर रेजिस्टेंस होता है, अक्सर फ्रिक्शन होती है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इसकी वजह से ये जो है आके रुक जाती है। अगर एयर रेजिस्टेंस का मतलब ये जो हवा को जो रेजिस्टेंस है, अक्सर आप गाड़ी से हाथ बाहर करें तो आप इस तरह जल्दी से जाते हैं तो वो हवा जो है वो रेजिस्ट करती है हमारे हाथ को, तो उसको एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। फ्रिक्शन ज़मीन और हमारे दरमियान जो रगड़ है जो कि सख्त वो जो होती है जिसकी वजह से हम चलते हैं, और ग्रेविटी मतलब ज़मीन की जो कशिश होती है, ठीक है, ये भी तो फोर्स है ना, ये एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, ये सब कुछ फोर्सेस है। तो ये बहुत कुछ देर बाद इसलिए रुक जाती है बिना किसी फोर्स अप्लाई किए, इसलिए रुक जाती है क्योंकि वो एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन और ग्रेविटी उस पर एक्ट होते हैं। तो एयर रेजिस्टेंस भी तो एक फोर्स है, फ्रिक्शन भी तो फोर्स है, ग्रेविटी भी तो फोर्स है, तो नेट फोर्स फिर जीरो नहीं रहती वहाँ पे, इसीलिए जो बॉल होती है वो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर दुनिया में एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन और ग्रेविटी ना होती तो अगर एक बॉल को हम थोड़ा सा भी धक्का देते, थोड़ा भी उसको मोशन देते, तो वो कभी भी ना रुकती, वो हमेशा के लिए चलती रहती, ठीक है। यही न्यूटन के कुछ लॉस थे। इससे अगर आप और एग्जांपल्स देखना चाहें या मानना चाहें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और न्यूटन के सेकेंड लॉ और न्यूटन की थर्ड लॉ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा अगर आप और कोई फिजिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स या फिर 9, 8, 9, 10 की फिजिक्स का कोई भी, बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री का कोई भी आप देखना चाहें टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।